ओवल में टीम इंडिया के पेस अटैक के सामने इंग्लिश टीम ने घुटने टेक दिए। एक वक्त पर जो मुकाबला मेहमानों के लिए पूरी तरह से थाली में परोस दिया गया था, वो अंत में जाते जाते हाथ तो आया मगर मुंह न लगा। भारतीय टीम ने आखिरी दिन न सिर्फ 35 रन डिफेंड कर लिए, बल्कि इसके साथ ही इतिहास की पहली एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी को भी इंग्लैंड के हाथ नहीं लगने दिया। भारतीय टीम ने इंग्लैंड को उसके घर में घुसकर जिस तरह से डोमिनेट किया, वो हर किसी के बस की बात नहीं। अब ये सब कुछ मुमकिन हुआ भारतीय स्क्वाड के कलेक्टिव एफर्ट से। लेकिन इस स्क्वाड में कुछ नाम ऐसे भी थे जिन्होंने अपना खून पसीना तक लगा दिया। इनमें ही एक नाम है मोहम्मद सिराज का। भारतीय पेस अटैक में अब सिराज एक सीनियर तेज गेंदबाज का रोल अदा कर रहे हैं। उनकी रफ्तार की धार इतनी असरदार हो गई है कि जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गज के नहीं होने पर भी भारतीय टीम को इसकी कमी महसूस नहीं हो रही। हम आंकड़ों के बारे में तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप खुद सिराज से जानिए कि वो सीरीज के लिए किस प्लान के साथ उतरे थे। जैसे जब जेसी भाई ने परफॉर्मेंस कर रहे थे तो मेरा एक ही काम था, जितना हो सके मैं पार्टनरशिप में बॉलिंग करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ज्यादा ट्राई करूं, क्योंकि जब मैं ट्राई करूंगा तो फिर रन्स लीक हो गए तो और फिर प्रेशर भी बिल्ड होगा। तो मेरा एक ही काम था कि जितना हो सके प्रेशर बिल्ड करूंगा। और रही बात इंप्रूवमेंट की, मैं हमेशा अपनी बॉलिंग पे बिलीव रखता हूँ कि मैं खुद पे बिलीव रखता हूँ कि कोई भी सिचुएशन से मैं विकेट निकाल सकता हूँ। तो मेरा यही एक ही बिलीव है कि या मैं 8वां स्पेल डाल रहा हो या पहला स्पेल डाल रहा हो, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है, बट मेरा 100% देना है। वॉट एवर रिजल्ट इज कम, टेक इट, बट गिव योर 100%, डोंट थिंक टू मच। रिजल्ट के पीछे कभी नहीं भागा मैं, और प्रोसेस के ऊपर ध्यान देता हूँ। जितना हो सके मैं कैसा प्रेशर बिल्ड कर सकता हूँ और कैसा पार्टनरशिप में बॉलिंग कर सकता हूँ, यही मेरा माइंड सेट रहता है। इंग्लैंड के खिलाफ ओवल टेस्ट में भी भारतीय टीम के लिए जीत के हीरो मोहम्मद सिराज ही रहे। सिराज ने पहली पारी में 4 विकेट निकाले थे, वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 5 विकेट चटकाकर टीम इंडिया को यादगार जीत दिलाई। सिराज ने इस मैच में 190 रन देकर 9 विकेट निकाले, जो उनका किसी भी टेस्ट मैच में बेस्ट प्रदर्शन है। ज्यादा बड़ी बात तो ये है कि जसप्रीत बुमराह इस मुकाबले का हिस्सा नहीं थे। ऐसे में भारतीय गेंदबाजों की जिम्मेदारी और बढ़ गई थी, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। मोहम्मद सिराज इस टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। सिराज ने 9 पारियों में 32.43 के एवरेज से 23 विकेट निकाले। इस दौरान उन्होंने पारी में 2 बार 5 या उससे ज्यादा विकेट निकाले। सिराज ने एजबेस्टन टेस्ट मैच में भी पहली पारी में 70 रन देकर इंग्लैंड के 6 विकेट झटके थे। सिराज ने इस टेस्ट सीरीज में 185.3 ओवर्स की गेंदबाजी की, जो उनकी फिटनेस को दर्शाता है। खास बात यह है कि सिराज का प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप ने भी बखूबी साथ दिया। प्रसिद्ध कृष्णा ने ओवल टेस्ट मैच में 8 और आकाशदीप ने 2 विकेट निकाले। यानी ओवल टेस्ट मैच में इंग्लैंड के जो 19 विकेट गिरे, वो भारतीय तेज गेंदबाजों ने झटके हैं। आंकड़े बताते हैं कि जब जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया में नहीं होते हैं, तो सिराज और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह एक साथ अब तक कुल 25 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। इस दौरान सिराज का गेंदबाजी औसत 35 का रहा है और उन्होंने टोटल 74 विकेट निकाले हैं। बुमराह के बिना मोहम्मद सिराज ने अब तक 16 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 25.10 की औसत से 49 विकेट चटकाए हैं। सिराज ने टेस्ट क्रिकेट में 5 बार पारी में 5 या उससे ज्यादा विकेट निकाले हैं। इस दौरान केवल एक ही मौके पर जसप्रीत बुमराह प्लेइंग 11 का हिस्सा थे। यानी साफ है कि बुमराह के बिना सिराज ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। इस सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि बुमराह के नहीं होने पर सिराज अब जिम्मेदारी उठाने लगे हैं। ऐसे में भारतीय टीम का पेस अटैक अब सिर्फ एक गेंदबाज के भरोसे नहीं रहेगा। मोहम्मद शामी एक वक्त पर बुमराह के साथ पेस अटैक को लीड कर रहे थे, मगर इंजरी के कारण वो भी फिलहाल टीम इंडिया से बाहर हैं। ऐसे में अब उनकी कमी को सिराज बखूबी तरह से पूरी कर रहे हैं।